अगर आप दिल्ली के डीडीए फ्लैट में रहते हैं या भविष्य में वहां पर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने फ्लैट्स में बदलाव और निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। और सबसे ज़्यादा चर्चा एक बात की हो रही है कि अब घर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए पहले जैसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। क्या सच में अब कोई भी कहीं भी ईवी चार्जर लगा सकता है? क्या सिर्फ ईवी चार्जिंग का नियम बदला है या और भी कई जो नियम हैं वो बदले गए हैं, और इन नए नियमों का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डीडीए ने बदला क्या है। दरअसल पहले डीडीए फ्लैट में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों को अनुमति लेने की प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता था। इससे लोगों को काफ़ी समय लगता था और कई बार तो फाइलें महीनों तक अटक जाती थी। अब डीडीए ने इन नियमों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला ये कि ऐसे काम जिन्हें बिना किसी अनुमति के किया जा सकता है, दूसरे ऐसे काम जिनकी सिर्फ सूचना देनी होगी, और तीसरा ऐसे बड़े निर्माण जिनके लिए पहले की तरह मंजूरी लेना जरूरी रहेगा। यानी अब हर छोटे बदलाव के लिए लंबी अनुमति प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं ईवी चार्जिंग की। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास डीडीए फ्लैट में निर्धारित पार्किंग है तो आप केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वहां ईवी चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, और इसके लिए डीडीए से पहले अलग से अनुमति लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं भी वायरिंग कर सकते हैं या सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन को तय तकनीकी और सुरक्षा मानकों के मुताबिक ही करना होगा। लेकिन बदलाव सिर्फ ईवी चार्जर तक सीमित नहीं है। अब कुछ और छोटे काम भी बिना अनुमति के किए जा सकेंगे, जैसे अतिरिक्त पीवीसी पानी की टंकी लगाना, एक्सेसिबिलिटी रैंप्स बनाना, एग्जॉस्ट फैन या विंडो एसी के लिए ओपनिंग बनाना, और कुछ तय शर्तों के साथ लॉफ्ट या कपबोर्ड जैसी सुविधाएं तैयार करना। वहीं अगर आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी भी पहले मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि इसमें बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा बदलाव करना हो, मान लीजिए किचन या बाथरूम की जगह बदलनी हो, सीढ़ियों का विस्तार करना हो या किसी हिस्से का स्थायी जो निर्माण करना हो, तो उसके लिए अभी भी डीडीए की मंजूरी लेनी होगी। इतना ही नहीं, कई मामलों में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी बड़े निर्माण के नियम पहले की तरह सख्त रहेंगे। एक और बदलाव किया गया है। अगर किसी फ्लैट में पहले से कुछ निर्माण या बदलाव किए गए हैं और वे नए नियमों के दायरे में आते हैं तो उन्हें तय प्रक्रिया के तहत रेगुलराइज भी कराया जा सकेगा। यानी जो काम नियमों के अनुरूप हैं उन्हें वैध कराने का रास्ता और भी ज़्यादा आसान किया गया है। तो पूरी अगर खबर का निष्कर्ष जो है वो जानना चाहें तो देखिए, डीडीए ने अपने फ्लैट्स में छोटे मोटे बदलावों के नियम आसान कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ईवी चार्जिंग पॉइंट जैसी कई सुविधाओं के लिए पहले से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते काम तय सुरक्षा और सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर तरह का जो निर्माण है बिना किसी मंजूरी के किया जा सकता है। बड़े बदलावों के लिए आज भी अनुमति, तकनीकी जाँच और सुरक्षा नियमों का पालन करना ज़रूरी रहेगा। यानी डीडीए का मकसद लोगों के छोटे काम आसान बनाना, और लेकिन सुरक्षा और जो बिल्डिंग नियमों से कोई समझौता नहीं करना है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।